हेलो दोस्तों, फोटो पिक्चर्स के चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ पीयूष शेठ, एक एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर। हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरे दोस्तों के साथ लगी हुई एक छोटी सी चैलेंज के लिए बनाया हुआ ये वीडियो है, लेकिन ये वीडियो आप लोगों के सपोर्ट के बिना बहुत ही अधूरा रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट इस वीडियो के लिए बहुत बड़ा योगदान रहेगा दोस्तों। मेरे सारे दोस्तों ने ये चैलेंज दिए मुझे कि तू हर चीज की फोटोग्राफी कर सकता है, लेकिन तू आसमान में उड़ते पंछियों की या आसमान में उड़ते हुए एरोप्लेन की तू फोटोग्राफी ले सकता भी है क्या। तो इसलिए मैंने सोचा कि हाँ, ये मैं तुम लोगों के साथ और सहकार से मैं ये भी करके दिखा सकता हूँ दोस्तों। तो आप लोगों का इस वीडियो के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट मुझे चाहिए होगा दोस्तों। आप लोगों का सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत बड़ा योगदान होगा दोस्तों। और वैसे भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि आज तक इस टाइप की फोटोग्राफी के वीडियोस किसी ने नहीं डाले हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं उड़ते हुए प्लेन की फोटोग्राफी करने के लिए दोस्तों। तो ये वीडियो बनाने के लिए अब हम चलते हैं ऐसे बिल्डिंग की टेरेस की तरफ जहाँ से हमें फ्लाइट का व्यू प्रॉपर और अच्छी तरीके से नजर आए दोस्तों। तो चलिए अब ऐसे बिल्डिंग की तरफ चलते हैं जिस बिल्डिंग की टेरेस से हमें फ्लाइट का नजारा काफी अच्छा और क्लियर दिखाई दे सके दोस्तों। तो देखना है कि इस शूट के लिए कौन सा बिल्डिंग फेवरेबल होता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। चलिए अब हम चलते हैं शूट के डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है थोड़ा सा साइड दे देंगे तो अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम डेस्टिनेशन की तरफ आ गए। अभी हम बैग को लेते हैं एक हाथ में, इसे शोल्डर पर टंगा देते हैं। और ये स्टैंड भी हमने लिया हुआ है दोस्तों। ये स्टैंड ये है कि इस पर हम अपने मोबाइल को रखेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर हमने मोबाइल को लगाया क्योंकि मेरे साथ फ़िलहाल के लिए कोई असिस्टेंट नहीं आया हुआ है, तो इसीलिए हम इसी स्टैंड को हम एज एन असिस्टेंट बोल के हम यूज़ करेंगे दोस्तों। देखिए इस टाइप के व्हील्स है दोस्तों। ये आप दिख रहे हो, ये फाइबर का व्हील है कोटिंग वाला। और इसमें यहाँ पर भी इसे आप इसके अंदर घुसाया हुआ है स्टैंड को, तो इसे आप रोटेट भी कर सकते हैं दोस्तों। ये इजीली रोटेट भी हो जाता है यहाँ से वहाँ। जैसे कि आपको मैं बताऊँ, ये देखिए इजीली रोटेट हो जाता है दोस्तों। और जो बिल्डिंग में हमें शूट करना है वो बिल्डिंग ये है दोस्तों। ये है, ये 4 मंजिले की बिल्डिंग है, ऊपर टेरेस है और बाजू में 7 मंजिले की बिल्डिंग है, लेकिन उसकी टेरेस की चाबी हमें नहीं मिल पाई है दोस्तों। तो फिलहाल के लिए हम इसी बिल्डिंग में हमने शूट कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं बिल्डिंग की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों, अब शूट करने के लिए एक टेरेस की हमें अच्छी जगह मिल गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी और ओपन जगह है और यहाँ पे आसमान भी एकदम खुला खुला सा है। और फ्लाइट का व्यू भी जैसे आप देख रहे हैं कि फ्लाइट का व्यू भी एकदम प्रॉपर दिख रहा है, यहाँ से जा रहा है। जब आप टेरेस में शूट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले आपको लोकेशन देखना होगा कि फ़्लाइट कहाँ से आ रही है और आप खड़ा कहाँ रहना है दोस्तों। मतलब फ़्लाइट अगर वहाँ से आ रही है तो आपको उसके नीचे ठीक खड़ा रहना है। और यहाँ पे माहौल भी आपको देखना होगा कि आपको प्रॉपर पैनिंग के लिए जगह कहाँ से मिल सकती है दोस्तों। तो टेरेस का व्यू ये है। आप यहाँ पीछे से भी शूट कर सकते हैं, तो आपको जगह भी काफ़ी अच्छी मिल पाएगी। लेकिन ये है कि बीच में ये बाम्बू सारे नहीं आने चाहिए दोस्तों। तो वहाँ से अगर आएगी तो फ्लाइट यहाँ से फिर वहाँ से फिर वहाँ तक जाएगी और वहाँ तक, तो ये आपकी रेंज होगी दोस्तों। मतलब आपको डिसाइड करना है कि कहाँ से आप शूट कर सकते हो और कहाँ से आपको रिजल्ट अच्छा मिल पाएगा दोस्तों। अब कैमरे की सेटिंग देख लेते हैं। देखेंगे कैमरा को किया ऑन, इसे मोड को रखेंगे मैनुअल है। और एपर्चर में आईएसओ को रखेंगे ऑटो पर, जैसे कि पहले से था, तो इसे रख देते हैं ऑटो पर। और फिर एपर्चर वैल्यू को रखते हैं 29, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसे पहले लेते हैं हम 3.2 पर, 3.2 पे लेके देखते हैं कैसा आ रहा है कैसा नहीं। और शटर को हम रखते हैं 320 पर, 250 पे भी रख सकते हैं। ये एपर्चर हो गया, एपर्चर 3.2। फिर शटर को, या तो शटर 200 के ऊपर रहेगा तो आपको प्लेन का फ्रीजिंग एक्शन मिल सकेगा, उसमें कोई शेकीनेस नज़र नहीं आएगी। तो 200 से लेके आप कोई भी शटर स्पीड आगे की रख सकते हैं, 200, 250, 300, 320, 500 तक।
तो अब देख लेते हैं कि कैसे शूट किया जाता है दोस्तों। शूट कैसे करेंगे दोस्तों? शूट में आपको पैनिंग की टेक्निक यूज़ करनी होगी दोस्तों। जैसे कि अगर जैसे आपने कैमरा लिया और फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो आपको कैमरा को भी फ्लाइट के साथ साथ पैनिंग करना होगा। जैसे यहाँ से ऐसे 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 गया और वहाँ पे क्लिक करते जाएंगे। तो आप क्लिक करते जाएंगे तो आपको एक शॉट में आपको प्रॉपर शॉट मिल पाएगा दोस्तों। तो चलिए अब ट्राई करते हैं दोस्तों। ये रहा। तो अब रिज़ल्ट देखते हैं दोस्तों। ये रहा स्क्रीन, इसको करते हैं ऊपर और ये देखते हैं इमेज। ये देखिए, आपको बहुत सारी इमेज लेनी होगी दोस्तों। स्टार्टिंग में अगर आप पहली बार इस टाइप की फ़ोटोग्राफी कर रहे हो तो आपको इस टाइप की इमेज भी आपको मिलनी पॉसिबल होगी दोस्तों। जैसे फ्लाइट या आगे से या पीछे से या साइड से ऊपर से नीचे से कट हो जाएगा दोस्तों। बहुत सारे शॉट लेने के बाद फिर आपको ऐसी प्रॉपर शॉट मिल पाएगी दोस्तों। देखिए, इस शॉट में सब कुछ एकदम क्लियर दिख रहा है आपको। फिर भी थोड़ा सा शेक हो गया है दोस्तों। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि शॉट थोड़ा सा शेक हो गया है, तो इसलिए हमारी शटर 200 थी। इसका मतलब ये कि 200 भी शटर कम है, तो इसे आपको बढ़ाकर 250 या 320 करना होगा दोस्तों। अब देखिए, वापस से शूट करके देखते हैं दोस्तों। नई शटर में देखते हैं कि कैसे शूट मिल पाता है दोस्तों। आइए देखते हैं कि शूट कैसे मिल पाया दोस्तों। और ये रही हमारी इमेज। ये आखिरी वाली थी, इसके पहले वाली ये इमेज है दोस्तों। तो इसमें देखते हैं। हाँ, ये हुआ दोस्तों, ये है शार्प इमेज, लेकिन ऊपर की बॉर्डर ऑलमोस्ट बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो चुकी है दोस्तों। तो इसलिए हमें ये करना होगा कि मेनू में जाकर एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन में जाकर हमें उसे थोड़ा नेगेटिव साइड पे लेके जाना पड़ेगा दोस्तों। ये -1 पर है। अब देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आता है दोस्तों। इसमें 3.2, 3.5, 3.4 ये f4 रखते हैं, अपर्चर 4 की वैल्यू रखते हैं और शटर 400 रखते हैं दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं कि इस सेटिंग में हमें पिक्चर कैसे मिल पाती है दोस्तों। फ़िलहाल चैनल मोनेटाइज नहीं हुई, इसके लिए मुझे इस सारी चीज़ के लिए असिस्टेंट रखना भी डिफ़िकल्ट हो रहा है दोस्तों। लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा दोस्तों तो यकीन मानिए कि मैं और ज़्यादा अच्छे वीडियो देने की ट्राई करूँगा और मेरे साथ पूरी टीम में खड़ी करके और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो देने की ट्राई करूँगा दोस्तों। वजह से आपको काफ़ी सारी मालूमात हासिल हो सके और काफ़ी सारी जानकारी हासिल हो सके और आपके लिए काफ़ी मददरूप होगी दोस्तों। तो इस चीज़ के लिए हमने 2 लेंस यूज़ किए हुए, मतलब 2 लेंस रेडी रखे हुए। एक तो ये 200 mm का है जैसे कि आप देख रहे हो, और दूसरा रेडी रखा हुआ लेंस हमने जो कि 100 mm का। अभी इसमें कौन सा लेंस यूज़ करना चाहिए ये तो आपको सब्जेक्ट आप मतलब कितनी ऊंचाई पर है इसके ऊपर आपको डिसीजन लेना। ग्राउंड से हम 4 माले की बिल्डिंग में खड़े हुए हैं, तो इस वजह से हमें 200 की लेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसीलिए हमने कैमरा में 200 का लेंस फिट किया हुआ है दोस्तों। अगर आप टावर में रहते हो, ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग है, मतलब 12-15 माले की बिल्डिंग है जैसे कि ये है, तो आपको 100 mm या 85 mm लेंस की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। तो चलिए फ्लाइट आए तो फिर से एक बार ट्राई करके देखते दोस्तों। आपको काफ़ी सारी ट्राई करते रहनी पड़ेगी। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी आप देख रहे हो कि मुझे कितनी बार शूट करना पड़ रहा है एक परफेक्ट शॉट के लिए दोस्तों। देखते हैं अभी ये जो रिज़ल्ट था वो कैसा रिज़ल्ट आया है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये है रिज़ल्ट। लेकिन इसमें ऊपर के साइड में ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा है, जबकि नीचे के साइड में आपको डार्कनेस ज़्यादा मिल रही है दोस्तों। तो ऐसे लाइटिंग कंडीशंस में आपको हो सके तब तक रॉ इमेज लेने की ट्राई करनी चाहिए दोस्तों। ये है रॉ, और ये रॉ का सेटिंग है, और ये इसे हम करते हैं ओके। और जेपीजी में हम रखते हैं क्रूप एल के जगह पर फाइन एल में दोस्तों फुल पिक्सल और फुल साइज़ मिलती है दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं स्मूथ एल में आपको 480 शॉट्स मिल सकते हैं, जबकि
क्रूकेल में आपको 541 शॉट्स मिलते हैं दोस्तों। तो इसका मतलब ये होता है कि फाइनल में आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स मिल सकती है दोस्तों। और ये कैमरा जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है कैनन का 6D Mark II दोस्तों। कैनन का 6D Mark II जैसे कि आप देख रहे हो, और ये है 26 मेगापिक्सल। जब आप अकेले रहे शूट करते हो तो टेरेस पे में कोई बाहर से बंद करके चले जाए, ये खतरा रहता है दोस्तों। तो इसके लिए ध्यान रखना चाहिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे शैतान बच्चे रहते हैं, तो ऐसा ना हो कि कहीं आप अंदर फंस जाए। इसीलिए इससे चाबी से इसे कुंडी को यहीं पे लॉक कर देते हैं दोस्तों, ताकि कोई बाहर से बंद ना कर सके दोस्तों। तो चलिए अब दूसरे फ्लाइट की इंतज़ार करते हैं दोस्तों। ये है सारा माहौल, यहाँ पे सारे टावर्स हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी बिल्डिंग से घिरी हुई है। इसीलिए हमें केवल फ्लाइट वहाँ से आएगी तो वहाँ से लेके यहाँ तक आए तभी तक का हमें मौका मिल सकता है दोस्तों। तो इस दौरान में हमें अपना शूट कंप्लीट करना है दोस्तों। परफेक्ट शूट आना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। पॉसिबल हो तो लेंस के आगे हुड भी लगा लेना, क्योंकि क्या है कि हम स्काई को फेसिंग कर रहे हैं तो हुड लगाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है दोस्तों, वरना लाइट बाहर की लाइट अंदर चली आती है दोस्तों। तो ये लेंस को हुड से हमने कर दिया फिट, तो अब लाइट अंदर ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी दोस्तों। शूट करते वक्त जब आपके पास दूसरा प्लेन आने तक का फ्री टाइम होगा, तब आप ये बीच में सैंपल शूट भी कर सकते हो। ये है कैनन का ओरिजिनल हुड। कैनन 200mm लेंस के लिए खास बनाया गया कैनन का ये हुड है, कैनन कंपनी की तरफ से। दोस्तों शूट में आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको पैनिंग करना है। फ्लाइट के साथ साथ टाइट कंपोजिशन में आपको फ्लाइट के साथ साथ आपको मूव भी करना है आपके कैमरा को दोस्तों। तो चलिए जल्दी से शूट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये फिर भी आप देख रहे हैं कि प्लेन पीछे से कट हो चुका है दोस्तों। हाँ, ये इमेज परफेक्ट है, लेकिन आप देख सकते हैं कि नीचे के पार्ट में काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस है दोस्तों। तो इस वजह से हमें मेनू में थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। पिक्चर स्टाइल में जाकर इन्फो को दबाकर फिर कंट्रास्ट की वैल्यू को थोड़ी घटानी होगी दोस्तों। कंट्रास्ट है ये है, तो यहाँ पर आपको -2 में लेके जाना होगा दोस्तों। हालांकि ये शूट हम कर रहे हैं रॉ में, लेकिन हमारी ट्राई यही रहेगी कि हमें सिस्टम में कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत ना पड़े और ऐसे ही शॉट डायरेक्टली हमको अच्छा खासा मिल जाए दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने तक आपको शूट कंप्लीट करना होता है दोस्तों। दोस्तों इसमें सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट बात, जब आप शूट कर रहे हो तब आपको लेंस को गलती से भी यहाँ पर किसी कोने में ऐसे पानी पर नहीं रखना है दोस्तों, क्योंकि आप शूट के एक्साइटमेंट में रहोगे और अगर हाथ इस लेंस को लग गया और ये सीधा यहाँ पे नीचे गिर गया तो आप देख सकते हैं कि टुकड़े भी आपको नसीब नहीं होंगे दोस्तों। ये आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ से नीचे गिरा तो आप सोच सकते हैं कि आपके लेंस की क्या हालत होगी दोस्तों। यहाँ से वहाँ से यहाँ गिरा, यहाँ से सीधा स्लाइड होकर सीधे नीचे गिरा तो टुकड़े हो जाएंगे दोस्तों। तो इसीलिए आपको अपने इक्विपमेंट्स की काफ़ी अच्छी तरीके से संभालना होगा दोस्तों। इस लेंस हुड को भी आपने ले लिया और यहाँ पे रख दिया। अगर रिक्वायरमेंट है अब तो आप नीचे से ले लोगे। ये कैप भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि एक सिंगल कैप भी अगर गिर गई तो उसके भी टुकड़े हो जाएंगे। और ये नई कैप लेने जाएंगे तो आपको 300-400 रुपये की अच्छी वाली कैप मिलती है दोस्तों, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। और कैमरा को हमेशा अपने हाथ में ही रखिएगा दोस्तों। अगर आप हाथ से कहीं और रखना चाहते हैं तो या तो आप फ्लोर लेवल पर रख दीजिए, या फिर एक ट्राइपॉड रखिए जिसके ऊपर रख सकते हो, या फिर कोई एक टेबल इतना हाइट का रख दीजिए, उसके ऊपर आप टेबल के ऊपर आप कैमरा को आप रख सकते हैं अगर आप शूट में अकेले आए हो तो। दोस्तों बीच में फ्री टाइम मिलने पर ये सैंपल शूट किया हुआ था OnePlus 13 मोबाइल से 1x, 2x, 3x और 6x पर।
दोस्तों ये दोनों लेंस है 200 और 100 mm ब्लॉक लेंस है, मतलब फिक्स फोकस लेंस है। इसकी जगह पर आप जूम लेंस भी यूज़ कर सकते हैं। जूम लेंस में आपको रिज़ल्ट उसमें भी अच्छा ही मिलता है दोस्तों। और अगर आपका फुल फ्रेम का कैमरा है, जैसे कि 6D Mark II फुल फ्रेम कैमरा है, तो इसमें आपको क्रॉप सेंसर का रेशियो नहीं मिल पाएगा दोस्तों। तो इसलिए आपको इसमें ज़्यादा जूम वाला रेंज यूज़ करना होगा दोस्तों, मतलब 200 to 400 या 200 to 600 या 150 600 है ऐसे। और क्रॉप सेंसर कैमरा है अगर आपका, तो आपको 55 to 40 या इस जूम लेवल का हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फ्लाइट के साथ आपको पहले कंपोज करना है। टाइट कंपोज करने के बाद फ्लाइट के साथ साथ आपको पैन करना है, और पैन करने के बाद आपको शूट करते जाना है साथ साथ में। मुझसे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको अच्छे रिजल्ट मिलते ही आपको उसमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा आने लगेगा दोस्तों, और अच्छा रिजल्ट मिलने की संभावना इसमें पूरी है दोस्तों, क्योंकि ये इतना ज़्यादा टफ नहीं जितना आप सोच रहे हैं या कोई और आपको बताता होगा। तीनों के तीनों सब्जेक्ट देखिए, जैसे प्रैक्टिस होती है वैसे तीनों के तीनों सब्जेक्ट फ्रेम में है, मतलब तो पूरा कंप्लीट पिक्चर फ्रेम में है दोस्तों, पूरा एरोप्लेन फ्रेम में, कहीं से भी आप कटा हुआ नहीं है दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं, ये तो बिल्डिंग की वजह से कटा हुआ है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि बिल्डिंग के अंदर चले उसके पहले अपना शॉट कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये देख सकते हैं, ये पूरा प्लेन है, ये भी पूरा प्लेन है, ये भी पूरा प्लेन है। ये पहले वाला शॉट था जो ब्राइटनेस में बहुत ज़्यादा था, और ये ब्राइटनेस में ठीक दिख रहा है दोस्तों। तो ये डार्क पोर्शन को हमने रॉ इमेज लिया है, इसलिए डार्क पोर्शन को हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो ये थोड़ा बहुत काम फोटोशॉप में आपको करना होगा। चलिए मैं ब्लास्ट ट्राई करते हैं दोस्तों। ब्राइटनेस को बढ़ाते हैं क्योंकि हम बाहर धूप में हैं, तो इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है। तो अब देखते हैं इमेज को। ये देखिए काफ़ी शार्प है और डिटेल्स भी काफ़ी अच्छी दिख रही है दोस्तों। ये देखिए, अगर आपको चाहिए तो आप और भी बहुत सारे ज़्यादा ट्राई कर सकते हैं। शटर को आगे बढ़ाकर 400 की जगह पर आप 500 कर सकते हैं, 640 वगैरह वगैरह वगैरह। और ISO तो दोस्तों जैसे कि ऑटो पे ही है, इसलिए क्योंकि बाहर लाइट की रिलेशन काफ़ी ज़्यादा है, इसके लिए ISO 100 से ज़्यादा नहीं जा रहा है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये एरोप्लेन का शूट, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हम आपके लिए वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लेते हैं दोस्तों, तो उम्मीद है आप इसे सब्सक्राइब भी करोगे और लाइक भी करोगे। ज़रूर शेयर भी करना दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले कि एरोप्लेन के शूट कैसे ले जाते हैं दोस्तों। इस शूट में कोई भी किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज़ हमें लिख कर बताइएगा, हम आपके सारे कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ होगा दोस्तों। तो चलो हो गया शूट, अब पैकअप करते हैं और जल्दी से पीसी में रिजल्ट देखने की ट्राई करते हैं दोस्तों। दोस्तों इक्विपमेंट्स का आपको खास ख्याल रखना है, क्योंकि यही आपको सारे अच्छे रिजल्ट दे सकता है जिसकी उम्मीद आपने की है दोस्तों। इसमें सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, इस एरोप्लेन के शूट में आपको सुबह 7 से 8 के दरमियान ही बेहतरीन शूट मिलने की संभावना है दोस्तों। अगर आप दूसरे समय में शूट करोगे तो आपको एरोप्लेन के नीचे कालापन आने की संभावना रहेगी दोस्तों।
वो अब तक के लिए यही दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियोस में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। आपके साथ और सहकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।